को लेकर थी ये, क्या कुछ चाहते हैं आप? कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, बार बार भीम आर्मी को ललकार रहे हैं। यहाँ चीफ कैलाश साहब जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो है यहाँ पर ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का आदेश किया था। उस आदेश का विरोध किया गया, ठीक है, कोर्ट के अंदर का मामला था, वो लोग सुलझाते। लेकिन कुछ मनुवादी व्यवस्थित लोग बाहर आकर कह रहे हैं कि कहाँ है भीम आर्मी, क्या कर लेगी भीम आर्मी, क्या ये वो, मतलब अनाप शनाप भीम आर्मी के समय। भाई हम पाठशाला चलाने वाले लोग, हम गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग, किसानों के लिए लड़ने वाले लोग, हमें क्यों ललकारते हो यार बिना वजह? तो हमारे कार्यकर्ता आए थे पहले यहाँ पर भीम आर्मी, मैंने कहा भाई जाकर बताकर रहो हम जिंदा हैं, ठीक। वो फिर ये कह रहे हैं कि दलित चीफ जस्टिस, आप उनके दिल्ली में भी एक वो हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा दलित चीफ जस्टिस ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का आदेश किया। यानी कि सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि अगर दलित चीफ जस्टिस ना होते, कोई होता, तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लग जाती। भाई चीफ जस्टिस की क्या जाती है? आप पत्रकार है, आपकी क्या जाती? आपको तो अगर आप न्याय नहीं कर सकते, आप पत्रकार ही नहीं हो सकते। आप अगर न्याय की बात कर रहे हैं तो आप तभी तो आप पत्रकार हैं। मुख्य फैसला ये है कि जब तक नए चीफ जस्टिस नहीं आ जाते, उसके बाद उनका देखा जाएगा कि वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उनके आदेश पर ही हम लोगों का अगला निर्णय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तब तक चीफ जस्टिस आ भी जाएंगे और निर्णय भी दे देंगे। 1 महीने बाद हर गली चौक चौराहे नुक्कड़ पर जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लेकर के ये बताएंगे कि अगर चीफ जस्टिस का फैसला संविधान सम्मत आता है, न्याय सम्मत आता है, तो उनका सम्मान से कहेंगे कि नहीं अभी न्याय जिंदा है। और अगर संविधान सम्मत नहीं आता, न्याय सम्मत नहीं आता, तो फिर जाकर ये बताएंगे कि नहीं संविधान भी दलितों का विरोधी है। एक और बात कही आपने कैंपेन चलाने की कि आप सोशल मीडिया ट्विटर पर चीफ जस्टिस के नाम। हाँ नहीं, मैंने लोगों की भावना कैंपेन नहीं चलाने की, मैंने सब लोगों से अपील की कि आप चीफ जस्टिस के लिए कैंपेन चलाएं, उनको कहें कि साहब आप जल्द से जल्द आए और न्याय दें, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगवाने का काम करें। बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं, ये मैंने कहा, और ये सब कुछ होना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। यदि न्याय नहीं मिलता है तो मैंने ये भी कहा कि हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, वो चंद लोग हैं, ब्राह्मण समाज के चंद लोग हैं। मैंने पूरे ब्राह्मण समाज को दिखा कि हम उनके विरोधी नहीं, हम सबके विरोधी नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसे साथियों के फोन आए जिन्होंने कहा भैया हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं प्रतिमा लगवाने में, हम इसका पक्ष करेंगे, ठीक है। वो चंद लोग जो ये चाह रहे हैं कि भाई ये जातीय उन्माद फैले, मैंने उस समाज से अपील की है कि या तो आप इनका विरोध करो, वरना कल हम इतने मजबूर हो जाएंगे कि हम आपके पास आना बंद कर देंगे, आपसे सामान लेना बंद कर देंगे, हम आपके पास जाएंगे नहीं। हाँ, कि अगर 1 महीने बाद अगर न्याय नहीं मिला न्यायालय से भी, तो आप जाके खुद जो है वो मूर्ति जाके। मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इस पूरे देश के अंदर अगर कोई ये कहता हो कि भीम आर्मी मूर्ति नहीं लगा सकती, तो भीम आर्मी 2 घंटे में कहीं पर भी मूर्ति लगाने में सक्षम है, क्योंकि वो न्यायालय है, वहां पर प्रबुद्ध लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, उससे पूरा देश चलता है, ठीक है। वो स्वतः इस बात का फैसला ले, बीच में डाले ना किसी को, मैंने ये कहा। जी जी जी, उसका भी व्यवस्था हो रही है। जी 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 बिल्कुल, 1 महीने बाद चंद्रशेखर आजाद जी भी आएंगे, और अगर उससे पहले भी ऐसा कुछ लगा कि नहीं यहाँ विरोधी ज्यादा मजबूत के साथ वो हो रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है, तो उससे पहले भी आ सकता है। चंद्रशेखर आजाद जी के जो एलिगेशन अभी वर्तमान में लगे हैं सोशल मीडिया पे, उसको भी शेयर किया जा रहा है वर्तमान परिदृश्य में, किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, कोई आदमी आगे बढ़ेगा, एलिगेशन की तो भरमार है। अगर आप ये तो सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे मुझ पर छोटे छोटे, क्योंकि मैं एमपी नहीं हूँ, तो मेरे ये हमारे महासचिव जी हैं, इन पर एलिगेशन लगता है। अब क्योंकि ये भी एमपी नहीं है, तो हमारे एलिगेशन देखे नहीं जाते, लेकिन क्योंकि वो एमपी हो गए हैं, मजबूती से आवाज उठाते, तो उनके एलिगेशन बहुत जल्दी कैच होता है, ठीक है। तो एलिगेशन है, लगाना सबका अधिकार है, लोकतंत्र है। शुक्रिया आप सबका। कॉल यहाँ पर किया गया था और सुरक्षा के लिहाज से किस तरह, और अब कार्यक्रम समाप्त हो गया। जी, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थी विनय रतन जी और भाटी जी, इनने यहाँ पे आके एक सभा की थी, और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी माननीय अपना जो हाई कोर्ट है उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगे, तो उसको लेके इनने एक सभा आयोजित की थी। यहाँ पे प्रशासन और पुलिस का पूरा इंतजाम तैनात था। यहाँ पे बैरिकेडिंग करके निरावली पे रोका गया सभी को, कोई अनुमति नहीं थी सभा की, बट इनका शांतिपूर्वक कार्यक्रम पूर्ण हुआ। इनने अपनी डिमांड्स रखी हैं और जिसका संज्ञान प्रशासन और पुलिस द्वारा लिया गया, और ये माननीय हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी अवगत कराया जाएगा। इसके बाद जैसा भी डिसीजन होगा अग्रिम कार्रवाई वैसी की जाएगी।